मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासिक गुरुजी। बच्चों, हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है और अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाए, इसलिए जो है वीडियो पर डे अपलोड कर रहे हैं और मैथ के भी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम समांतर श्रेणी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझाने आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या है? निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये सीरीज चेक करना है हमको। अगर वो ये सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद भी बताने हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी देखिए चलती कैसे है, ये चीज है आपको ध्यान देना है। समांतर श्रेणी जो है वो कैसे चलती है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देना जरा। ए कामा ए प्लस डी और उसके बाद कामा ए प्लस 2d, उसके बाद फिर ए प्लस 3d और ए प्लस 4d और फिर ए प्लस 5d और उसके बाद ए प्लस 6d। इस तरह से चलती जाती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर डी का मान समान होता है तभी वो समांतर श्रेणी में होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए इसमें चलते हैं। जब पहला क्वेश्चन आपका ए है तो ये आप देखिए जरा, 4, 10, 16, 22 ये आपकी समांतर श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले ए आप जानते हैं, या ए यानी पहला पद ए 4 है और डी हम निकालेंगे। डी को सार्वांतर बोलते हैं, सार्वांतर डी को बोलते हैं। तो हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिए जरा, डी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे हम डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी हम निकालने जा रहे हैं। अगर डी का मान समान है तो ये समांतर श्रेणी में सीरीज है, अगर डी का मान समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में सीरीज नहीं है। तो ये चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ दूसरा पद हम माइनस पहला पद करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा आपका। और तो यहाँ देखिए जरा, 10 में आप जब 4 घटा दोगे, दूसरा पद 10 है और ये 4 घटाओगे 6 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद आपका क्या है? 16 और 16 में आप 10 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, चौथा पद आपका 22 है और जब 22 में आप हटा देंगे कितना? 16, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डी का मान समान है, क्या है कि डी का मान देखिए, डी बराबर आपका ये 6 है, ये डी बराबर 6 है और ये डी बराबर 6 है, सब में डी का मान समान है। यहाँ लिखेंगे सर्वांतर डी, सर्वांतर डी बराबर 6 का मान समान है, का मान समान है, का मान समान है। अतः सीरीज, अतः सीरीज समांतर श्रेणी में है, अतः सीरीज समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले, इसमें लिखा ना कि समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद आपको बताने हैं। तो अगले दो पद अब इसके निकाल लेने हैं। तो चलो देखिए निकाल लेते हैं दो पद इसके अगले। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखिए जरा, इसमें 4 पद दिए हुए, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद और पांचवा पद और हमको छठवां पद निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो ए प्लस आपका कितना हो जाएगा? ये ए प्लस 4d, यानी कि आपका पांचवा पद है, ये पांचवा पद है इसे। तो ए का मान आप जानते हो 4 है, ए का मान 4 है और डी का मान आप जानते हो 4 गुणे 6। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 चौक 6 चौक 24, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। तो इसके बाद अगला पद आपका 28 हो गया और इसी जगह आप इसको निकाल लीजिए, ए प्लस 5d, यानी कि ये पांचवा पद आपका हो गया है। और उसके बाद हम छठवां पद निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस 5 गुणा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 4 प्लस 5 छक्का 30 और 30 4 34,
तो ये दो पद हो गए आपके, पद जो हो गए आपके यहाँ हो गए 22 के बाद आपका एक 28 हो गया और 28 के बाद ये 34 हो गया। तो ये सीरीज पूरी बन गई कामा करके। ये जो है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी खंड देखिए, ये तो ए जो था वो क्लियर हो गया। बी आप देखिए, बी में ये आपका है 1 कामा -1 और -3 और -5, ये आपकी सीरीज है। तो इसमें हम डी निकालते हैं, वही काम करेंगे। डी बराबर क्या निकालेंगे हम, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका -1 है, और बीच में माइनस लगा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। और फिर डी निकालते हैं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो -3 और फिर माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में आपका -1 है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और +1। अगर इसको करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा -2। उसके बाद फिर डी निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने दूसरा पद माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अब चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ -5 और +3 हो जाएगा, तो -2। यहाँ लिखेंगे डी का मान समान है, डी का मान समान है, डी का मान समान है। अतः सीरीज क्या है, अतः सीरीज समांतर श्रेणी में है, सीरीज समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए समांतर श्रेणी में, तो इसके अगले दो पद निकालने हैं। तो अगले दो पद आप जानते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पद हो दिए ही नहीं है। अब पांचवा पद आपको निकाल लेना है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d। तो a का मान आपको जब पता है कितना है, a का मान 1 है, और गुणा 4 गुणे d का मान आप जानते हो -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, a प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा, तो यह माइनस का 7, एक हो गया। उसके बाद a प्लस 5d, तो a का मान 1 है, प्लस लगा देंगे बीच में 5 गुणे d का मान आपका -2 है, तो 5 दूना 10, तो 1 और माइनस के 10, तो ये आ जाएगा आपका -9। तो ये आपका जो है पद एक निकल गया, दूसरा पद निकल गया, ये दो हमको बताने थे। अब बोर्ड में जगह बची नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं इधर। अगर आपको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम सी वाला चलते हैं, क्वेश्चन सी का देखिए। अब सी का देखिए, तो सी का आपका क्या है, देखिए सी में आपका -2 कामा 2 -2 2 -2। तो अब हमको करना है, पहले डी निकालते हैं, ए बराबर आपका -2 हो जाएगा, डी निकालते हैं, तो डी अब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2 ये वाला है माइनस और फिर -2। तो यहाँ पे आपका क्या करोगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और डी बराबर फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद -2 और फिर -2 और माइनस माइनस का आप देखिए माइनस माइनस -4 हो जाएगा। और फिर के बाद अगला है डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, ये तो हमने दूसरा पद पहला पद निकाल दिया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अब चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो 2 माइनस और फिर -2। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ देखिए समान नहीं है, 4 आ रहा है, -4 यहाँ 4 आ रहा है, तो इस तरह अगला करेंगे। आप देखिए जरा डी अगला पद निकालेंगे, तो पांचवा पद माइनस चौथा पद, तो -2, ये -2 है, फिर माइनस लगा देंगे, फिर ये 2 है, तो ये माइनस का आपका 4 आ जाएगा। तो डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, अतः सीरीज समांतर श्रेणी में नहीं है, सीरीज समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए सीरीज में समांतर श्रेणी में है नहीं, तो अगले दो पद नहीं निकालने हमको, बस ये क्वेश्चन हो गया इसका, सी खंड ये आपका सी वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मिटा लेंगे, थोड़ा सा इसमें जगह की शॉर्टेज है, नहीं तो यही निकाल देते इतने में ही। चलिए चलते हैं डी वाला, देख लीजिए डी आपका है,
तो डी आपका क्या है 1, 1, 1 और क्या है 2, 2, 2, 3, 3, 3, ये है आपका। तो यहाँ आप देखिए जरा हम क्या करेंगे, ए बराबर आपका 1 ही है और डी बराबर निकालेंगे पहले हम सीरीज जानने के लिए, 1 माइनस 1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे पद में हम पहले पद को घटा देंगे तो यहाँ पे आप जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब तीसरे पद में हम निकाल देंगे, यहाँ देखिए तीसरा पद दूसरा पद घटाएंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 0। दूसरा पद में हमने तीसरे पद में दूसरा पद, अब दूसरे चौथे पद में तीसरा पद घटा देंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। चौथे पद में तीसरा घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। फिर अब पांचवें पद में निकल लिए, पांचवा पद में जब पांचवें पद में हम चौथा पद घटा देंगे तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। फिर छठे पद में आप निकालेंगे तो छठा पद आपका निकाल लेंगे, छठवें पद में पांचवा पद घटाएंगे 2 माइनस 2 बराबर आपका 0 होगा। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवें पद में छठवां पद, तो 3 में आप 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए डी का मान समान नहीं है, टोटल यही चीज आप देख लीजिए, डी का मान समान नहीं है, अतः सीरीज समांतर से